एक अलग वातावरण है, एक अलग वातावरण, एक अलग परिस्थिति, आपने हालात तैयार किया है। आज नामांकन था, हमने सोचा था हजारों की तादाद में जाएंगे, नामांकन करेंगे, लेकिन आपने इस नामांकन को जीत में बदल दिया है और ये विजय जुलूस की तरह आपने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस प्रदेश के दायित्व को एनडीए के परिप्रेक्ष्य में 14 के 14 सीट जीतने का नारा हमने तय किया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू के कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता और सहयोगी जदयू के कार्यकर्ता मिलकर पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और जो मैं प्रदेश भर में घूमने के बाद जो हालात में देख रहा हूं, जो उत्साह 14 का, जो उत्साह 19 का, 19 से भी ज्यादा उत्साह इस बार पूरे झारखंड के जनगण के अंदर में है। और ये हमें इस प्रदेश में, इस देश के उस दायित्व को जब एनडीए ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इस बार 400 पार, अगर 400 पार देश के अंदर में सांसदों की गिनती तय है तो इस प्रदेश में भी 14 पार की गिनती सुनिश्चित करना ये हम सबका दायित्व है और इसको हम लोग सब मिलकर पार करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है। आपके यहाँ 3 सांसद यहाँ पर बैठे हुए, आदरणीय सीपी चौधरी जी, आदरणीय ढूलू जी, आदरणीय मनीष जी, ये आने वाले सांसद की 14 में से 3 सांसद इसी कार्यक्रम में आपके साथ शामिल है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के दिन में सम्राट जी हमारे बीच में आए, सम्राट चौधरी जी, सीपी चौधरी जी के नामांकन पर आए। मजेदार बात मैंने कहा कि जिस दिन ये आए हैं, आते ही हमसे चर्चा कर रहे हैं। मैं सवेरे से टीवी देख रहा हूं, ये क्या आलम चल रहा है। मैंने कहा कि आलम जी का ही आलम है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। भाई मॉर्निंग से इस राज्य को और इस राज्य के ऊपर अगर दूर से लोगों को ये लगता है कि कोई साजिश है तो साजिश को खुद से पटाक्षेप कर लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि मंत्री से लेकर संतरी तक, उससे नीचे आप एक साधारण काम करने वाला, घर में काम करने वाला परिवार के घर में रखकर उसको भी बलि देने का ये आलम यहाँ पर इन्होंने तय करके रखा है। ये परिस्थिति यहाँ पर है। इस प्रदेश का जो हालत है, ये 4.5 साल में जो हालत है, ये बयां कर रहा है ये कहानी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, लोग कंपटीशन की बात करते हैं, दूसरे गठबंधन की बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि गठबंधन आए, हमारा गठबंधन देश को समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े सेवक के रूप में आपके सामने 10 साल के उनकी सेवा को आपने देखा है, उसके नेतृत्व को देखा है। उसी को जन आशीर्वाद के रूप में 2024 में फिर से 400 की संख्या के साथ लोकसभा आना चाहते हैं। हमारा संकल्प बड़ा स्पष्ट है, हम 2047 तक भारत को श्रेष्ठ राज्य की देश की श्रेणी में हम शामिल करना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए आपसे वोट मांगते हैं। ये इंडी गठबंधन किस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहता है? ये इंडी गठबंधन किस लिए जनादेश चाहता है? जो गठबंधन नेताओं से तो सजा है, लेकिन उसकी नीति, उसका संकल्प एक नहीं है, उनका कोई मैनिफेस्टो एक नहीं है। देश के लिए जिस गठबंधन का संकल्प एक नहीं, वो देश की सेवा कभी नहीं कर सकता। जो नेता या जो दल, इतने दल मिलके आज तक प्रधानमंत्री के समकक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं रख पाए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारा दुल्हा तो इस चुनाव में तैयार है। इंडिया गठबंधन बता दे उसका दुल्हा का चेहरा कौन होगा, अभी तक तय नहीं कर पाए और बाराती निकाल दिए, बाराती निकाल दिए है, तय नहीं है कि दूल्हा कौन होगा। आइए, इसमें हमारा संकल्प छिपा हुआ है। हम केवल राजनीति नहीं करते और तुष्टीकरण की राजनीति तो बिल्कुल नहीं करते। तुष्टीकरण के कारण 55 साल किसी एक समुदाय को इन्होंने केवल अपना वोट बैंक बनाया। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वर्ग को कहीं ना कहीं विकास से दूर रखने की तैयारी कर रहा है। इस प्रदेश में, इस प्रदेश की आकांक्षा के लिए, इस प्रदेश के लिए 100 साल से ज्यादा समय तक लोगों ने आंदोलन किया है, लड़ाइयां लड़ी है। प्रदेश तब भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये प्रदेश प्राप्त हुआ है। आइए, उनके आशीर्वाद के इस प्रदेश को इनके हाथ का खिलौना बनने नहीं देंगे। ऐतिहासिक जीत देकर फिर से एनडीए गवर्नमेंट को दिसंबर तक यहाँ स्थापित करने की
तैयारी करेंगे, यही तैयारी है। 14 सीट तो अभी आएगा, ये प्रतिनिधि बनेंगे, लेकिन इसी चुनाव की छाव में दिसंबर की पटकथा भी आपको लिखना है, इसकी तैयारी आपको करनी है। तैयार है ना सभी कोई? तैयार है कि नहीं भाई? एक चुनाव है, लेकिन एक चुनाव डबल काम करेगा। डबल इंजन की बात हम लोग करते हैं, ये चुनाव दोनों काम करके जाएगा और उतने ही उत्साह और उतने ही अपेक्षित जनता हमारी है। तैयार है कि नहीं? क्योंकि एक चेहरे के पीछे कई चेहरा चल रहा है, कई लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, कई लोग इस तरह के वातावरण बना रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर में वातावरण बड़ा स्पष्ट है। वो स्पष्ट नीति के साथ चलेंगे, स्पष्ट नीति के साथ। ये वोट, मैंने पहले भी कहा है, ये वोट देश के नेता चुनने का वोट है। निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधि उसके बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये वोट, आपका वोट देश का प्रधानमंत्री का चयन करेगा और आदरणीय मोदी जी का चयन करेगा। ये तैयारी आपको करनी है। पिछले बार का अंतर क्या था? कितने वोट से जीते थे? लोगों ने मुझसे पूछा कि गिरिडीह का रिकॉर्ड पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने तोड़ दिया। कितना वोट से जीते थे आप सभी लोग? महिला दीदी लोग को पता है कि मार्जिन क्या था? आवाज नहीं आ रहा यार तुम लोग का? कितना वोट से जीते थे हम लोग? इस बात का आंकड़ा क्या है? कितना वोट से जीतना है? एक साथ बोलो, कितना वोट से जीतना है? ये आपका निश्चय है, आपका संकल्प है। इस बार 4 लाख पार की है, ये जीत का आंकड़ा होगा, इसकी तैयारी आप करिए। क्या कुछ अलग बोलना चाहता है? आज भगवान ने भी आपको साथ दिया है। चिलचिलाती धूप भी हार मान गई आपके जिद के आगे। आज चिलचिलाती धूप ने भी हार मान लिया, कहा कि भाई आपके आगे नतमस्तक है, आपके संघर्ष को सलाम, आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ है। ये तैयारी सब कर रहे हैं। आइए अच्छे मन से हम तैयारी करेंगे। विद्वेष हमारा हिस्सा नहीं बन सकता है। हम जनशक्ति को जानते हैं और उसकी अवहेलना करना जीवन में सीखा नहीं। हम इनका आदर करते हैं। गिरिडीह की जनता का सेवा का संकल्प इसी मंच से लेते हैं। जितना काम आगे बढ़ा सीपीजी के नेतृत्व में, इससे भी आगे यहाँ की जनता को और सुविधा देने के लिए और इनके जीवन को सरल बनाने के लिए आज पार्टी एनडीए आपके साथ मिलकर काम करेगा। यही संकल्प के साथ मतदान की अपील करते हुए जाइए, गांव में तैयारी करिए और जो संकल्प आपने लिया उसे पार करने की तैयारी करिए। मैं खुद मगध नरेश को मंच में बुलाना चाहता हूं कि वो खुद आ जाए और इस मंच को नेतृत्व करे। आपको सुनने के लिए हम सब हैं, मेरे साथ हम और सम्राट भाई, हम दोनों ने बिहार में एक साथ राजनीतिक प्रारंभ किया। बिहार विधानसभा में मैंने इसीलिए कहा कि अशोक सम्राट की धरती से आज सम्राट जी आए हैं और चौधरी जी के नामांकन में चौधरी जी आए हैं। आपके इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का चुनाव और आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन की ओर से आजसू पार्टी के नेता और गिरिडीह से सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का आज नामांकन पत्र दाखिल करके इस सभा में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अब सब लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस बार झारखंड से तो हम 13 कमल फूल भेजेंगे और एक उसके साथ फल भी रहेगा, केला भी रहेगा। तो आप सब लोगों से हमारा यह निवेदन रहेगा कि आप इस लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आप केला छाप में वोट दे करके आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आजसू के नेता श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भारी मतों से आप सब लोग जितावे। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया आपको, ताकि इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो अब याद करिए, इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों ने काम किया, गांव गरीब किसान मजदूर मां बहनों के लिए काम किया। जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की घरों की चिंता की,
गरीबों के घरों में चूल्हा जले, उस चूल्हा की गैस कनेक्शन की चिंता की। गरीब कोई भूखे नहीं रहे, उसके लिए गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, गरीब जब बीमार हो, पहले बीमार होते थे, पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था, घर में यूं ही पड़े पड़े वो रह जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों के लिए भी 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान बीमा योजना के तहत, ताकि वो भी जब बीमार हो तो अच्छे से अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपया तक की इलाज करा सके। इसकी अगर किसी ने कोई व्यवस्था की, किसी ने कोई चिंता की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो गरीबों की चिंता करते हैं, गांवों की चिंता करते हैं, खाए भोजन की चिंता करते हैं, दवा की चिंता करते हैं, हमें वैसे व्यक्ति को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। साथ ही मैं कहूंगा कि आज इस राज्य के अंदर में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, इन पार्टियों की क्या, ये लोग तो झारखंड के भी विरोधी रहे हैं, ये लोग विकास के भी विरोधी हैं, ये लोग झारखंड वासियों के भी विरोधी हैं। अब याद करिए, झारखंड वासियों की मांग वर्षों से अलग राज की थी और देश में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों की भावनाओं का उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जब देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो इस देश में एक अलग झारखंड राज्य भी बना। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आप याद करिए, इस देश में झारखंड अलग राज्य को किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, एनडीए गठबंधन की सरकार ने बनाए और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। और कांग्रेस पार्टी ने चाहते अलग राज्य नहीं बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण अलग राज्य नहीं बना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो एनडीए अलायंस के नेता लोग हैं, ये लोग झारखंड विरोधी है, झारखंडियों के विरोधी है और विकास के भी विरोधी है। अब याद करिए, मैं लोगों से कहता हूं कि झारखंड जब नहीं बना था तो उस समय तो इस देश में प्रदेशों में भी किसकी सरकार थी, हम सबको पता है। कांग्रेस पार्टी भी वर्षों तक राज किया, लेकिन गांवों तक आने जाने में भी दिक्कतें होती थी, आने जाने के भी सड़कें नहीं होते थे, गांव घरों में बिजली भी नहीं हुआ करता था। लेकिन देश में जब बीजेपी की सरकार बनी, प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़कें भी पहुंच गए और नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया और आज गांव और घरों तक बिजली भी पहुंच गया। पहले हम केरासन तेल, मिट्टी तेल के लिए लड़ाई करते थे, डिबरी और लालटेन के खरीदते थे बाजार से। यह अलग बात है कि आज भी कुछ लोग बिहार और झारखंड में लालटेन लेकर के घूमते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गांव और घरों तक बिजली पहुंचा दिए। अगर इस काम को किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जिन लोगों की सरकार है, उन लोगों की हालत क्या है, क्या कर रहे हैं? 4.5 वर्षों से इस राज्य को इन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया है। और क्या क्या लूटा, कोयला को इन लोगों ने लूटा, बालू को इन लोगों ने लूटा, पहाड़ के पत्थरों को इन लोगों ने लूटा, यहाँ तक कि घर मजूर व जमीन का भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी बेचने का काम किया। और उसके साथ साथ मिलिट्री के सेना की जमीनों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। आज जेएमएम के नेता लोग कहते हैं, कांग्रेस के नेता लोग कहते हैं हेमंत सोरेन का क्या कसूर है, लेकिन इसी झारखंड की धरती में आप सब ने देखा, कांग्रेस के नेता के घर में पहले 350 करोड़ रुपया मिलता है और उसके बाद उसके पहले आपने देखा झारखंड में एक अफसरों के ठिकाने पर 20-22 करोड़ रुपया नगद मिलता है। और आज ही सवेरे हमने देखा कांग्रेस पार्टी के निजी सचिव के नौकर के घर से 25-30 करोड़ रुपया मिलता है। तो आप जरा सोचिए
अगर नौकर के घर से इतना पैसा मिलता है तो मंत्रियों के घर में कितना पैसा होगा, उनके निजी सचिवों के घर में कितना पैसा होगा। और इसके बाद भी कांग्रेस के लोग कहते, इसके बाद भी जेएमएम के लोग कहते हेमंत सोरेन का क्या कसूर है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से, इन लोगों ने इस राज्य को लूट लूट करके अपने घर में कहीं नहीं, नौकरों के घरों में भी पैसा इन लोगों ने डंप करके रखा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं, और आपने देखा होगा कि हमने सुना कि राहुल गांधी भी आने वाला है। हमने कहा कि उनको बताना चाहिए कि इतना पैसा उनके नौकर के घर में कैसे मिला। और अगर आज जेएमएम और कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर उसकी ये पैसा उनके है, क्या कहते हैं, आलमगीर आलम की, तो करना क्या चाहिए, चंपई सोरेन जी को मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर देनी चाहिए। तभी तो माना जाएगा कि वास्तव में लोग भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। अब तो यह स्पष्ट हो गया ये लोग किस प्रकार से लूटते हैं। और मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे पास तो जानकारी है, लोगों ने हमें बताया है, बोकारो से लेकर के धनबाद तक, बोकारो से लेकर के गिरिडीह तक पैसा ये क्या कहते हैं पीसीआर की वैन में लोग ढुलाई कर रहे हैं। हम उन अफसरों को भी चेतावनी देना चाहते हैं, पुलिस के अफसरों को भी, अगर किसी दिन जांच हुई और पीसीआर की वैन में पैसा मिला तो एक भी पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ा जाएगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को भी सचेत कर देना चाहता हूं कि आज जो एनडीए अलायंस की सरकार है, ये लोग सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग करते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, अभी जो नोट मिला है उनके निजी सचिव के नौकर के घर से। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर पैसा की जो ये लोग ढुलाई कर रहे हैं, जो जानकारी मिली है चुनाव में उपयोग करने के लिए, बोकारो से धनबाद लोग भेजते हैं, बोकारो से वो लोग फिर गिरिडीह की तरफ लोग भेजते हैं। वो पैसा कहाँ, क्या कहते हैं, पुलिस के पीसीआर वैन में वो पैसा जाया कर रहा है। और इसलिए सभी अफसर, सभी कर्मचारियों को ये सुन लेना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। किसी दिन भी अगर उस पीसीआर से पैसे पकड़े गए तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, इस राज्य से इन लुटेरी सरकार को, जो गुंडागर्दी करती है, ऐसी सरकार को हटाने के लिए सबसे पहले इस लोकसभा की चुनाव में हमें यह संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से केला छाप को आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिता करके दिल्ली भेजना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह जो जन सैलाब उभरा है, इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछला बार का रिकॉर्ड इस बार दुगुना वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। एक तरफ हमारे सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरे तरफ आप देख रहे होंगे एनडीए गठबंधन के लोग किस प्रकार भारत को जो लूटने का काम किया। और आप लोग एक तरफ देख रहे हैं झारखंड में किस प्रकार लूट हुआ है, जिसके चलते जमीन का लूट, कोयला, लोहा, पत्थर, सारे चीजों का लूट हुआ है। और अभी जो टेंडर घोटाला जो झारखंड में हुआ, अभी आप देख रहे हैं आज ही छापामारी हुआ, किस प्रकार से मंत्री के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, झारखंड को लूटने वाले को, देश को लूटने वाले को किसी भी कीमत पर अपना मतदान नहीं देंगे। ये मैं जनता से अपील करता, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता। साथ साथ प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत होगा, इसी का परिकल्पना के साथ हमारे भाजपा और आजसू के सभी कार्यकर्ता जो संकल्प लिए हैं, इस बार झारखंड से 14 का 14 सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये मैं आप लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं। और इस बार, अब की बार फिर एक बार